हेलो दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे गोल्ड की। तो पिछले 2 दिनों से देखें तो गोल्ड में लगातार गिरावट हमें देखने को मिलती है। फ्राइडे अक्टूबर 25 को गोल्ड ने यहाँ पे हाई मार्क किया था, लगभग 4394 का हाई मार्क किया था। लेकिन अगर आप यहाँ से देखें तो हमें करेक्शन देखने को मिलती है। जो इसका मेजर सपोर्ट था, इस लेवल को इसने ब्रेक डाउन किया और 3890 के आसपास का इसने यहाँ पे लो मार्क किया। लेकिन अगर यहाँ से आप देखेंगे तो लगातार ये अप ट्रेंड में बना हुआ है। हल्की फुल्की यहाँ पे करेक्शन हमें जरूर देखने को मिलती है। अपना जो इसका प्रीवियस सपोर्ट था, ये अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता नजर आया। लेकिन अगर इस कैंडल में देखें तो अच्छे ब्रेकआउट के साथ में इसने इस लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट किया है और 4200 के लेवल को इसने यहाँ पे पार किया है। लेकिन इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं कर पाया। इस ट्रेंड लाइन से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद से अगर आप देखें तो पिछले 2 दिनों से लगातार गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन जो इसका मेजर सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे अभी भी यहाँ पे गोल्ड यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है और यहाँ से अभी हमें काफी ये रिकवरी भी देखने को मिली है। तो अगर हम इसको 4 आवर के चार्ट में देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप ये सपोर्ट जोन को देखेंगे तो 4500 से लेकर 4100 का जो बीच का लेवल है, एक सपोर्ट जोन है। मल्टीपल टाइम में लेवल यहाँ पे टेस्ट हुआ था। यहाँ पे ब्रेकआउट से पहले मल्टीपल टाइम में यहाँ पे लेवल टेस्ट हुआ था और अभी अगर इस स्विंग कैंडल को अगर आप देखें तो इस लेवल से यहाँ पे सपोर्ट इसको मिलता हुआ नजर आया है। और इस अगर लंबे टाइम फ्रेम में देखें, 4 आवर में देखें तो पुलिस आरामी टाइप का यहाँ पे पैटर्न डेवलप हुआ है। अगर 4108 के ऊपर में अगर यहाँ पे गोल्ड सस्टेन कर जाता है तो फिर से इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो बात करते हैं दोस्तों इसमें किस तरीके से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो 1 घंटे के चार्ट में हम देखते हैं। 1 घंटे के अगर हम चार्ट में देखेंगे तो अपने ट्रेंड लाइन से ये रेजिस्टेंस लेता हुआ यहाँ पे नीचे की तरफ आया है। हालांकि इसने सपोर्ट लेवल के आसपास में सपोर्ट जरूर लिया है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे गिरावट की कैंडलें बनी है उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो ग्रीन कैंडलें बनी है, एक के बाद एक छोटी छोटी यहाँ पे कैंडल बनती हुई नजर आए हैं और इसके बाद से लगातार यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर जरूर देखने को मिलता है। और अपनी जो 9 EMA की ये जो मूविंग एवरेजेस की लाइन है, इसको ये रेजिस्टेंस फेस करता हुआ यहाँ पे नजर आया है। तो दोस्तों, बात करते हैं इसमें किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। तो अगर ये 4050 के आसपास में आता है, सपोर्ट लेवल के आसपास में आता है और यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट के चार्ट में या फिर 5 मिनट के चार्ट में अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है, कोई पॉजिटिव कैंडल पैटर्न बनता है, तो इस कैंडल के नीचे का यानी कि 4031 के नीचे का स्टॉप लॉस यहाँ पे पंच करके यहाँ पे बाई का ट्रेड लिया जा सकता है। पहला टारगेट होगा 4109 का और दूसरा टारगेट होगा इसका 4145 के आसपास का। तो इन लेवल्स को ध्यान में रख के आप यहाँ पे गोल्ड में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। या फिर अपने सपोर्ट जोन में कंसोलिडेशन के बाद में अगर इसमें कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, 4040 के नीचे अगर यहाँ पे गोल्ड ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो फिर से ये 3960 की तरफ आने की कोशिश करेगा। जो कि अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे नीचे से आती है नजर आती है, तो यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से यहाँ पे बाउंस बैक कर सकता है। तो मतलब ये है कि 4040 से नीचे गोल्ड वीक हो जाएगा तो यहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। पहला टारगेट होगा 4000 का और दूसरा टारगेट होगा इसका, दूसरा टारगेट होगा 3950 के आसपास का। हालांकि डाउन साइड की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ा कम नजर आती है, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम ये लेवल यहाँ पे टेस्ट हो चुके हैं, तो यहाँ से बाउंस बैक होने की इसकी संभावनाएं ज्यादा बनती है। लेकिन अगर हम पिछले 2 दिनों से देखें तो लगातार यहाँ पे गिरावट बनी है। जिस हिसाब से यहाँ पे गिरावट बनी है, जिस हिसाब से ये हेल्दी कैंडल यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी है, इस कैंडल का अगर ब्रेकडाउन होता है तो फिर से ये ट्रेंड लाइन की तरफ आने की यहाँ पे कोशिश कर सकता है। तो दोस्तों, इन लेवल्स को ध्यान पर रख के आप यहाँ पे गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।